हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। द जंक सेलर। जंक सेलर मतलब कबाड़ी वाली। कबाड़ी वाला नहीं, कबाड़ी वाली, है ना। और कबाड़ी वाली कौन है? ये हमारी नई कबाड़ी वाली है। उससे हम मिलते हैं पटना में। ये अपना जंक शॉप चलाती है और इसका नाम है किरण। ठीक है, तो किरण अपनी एक कहानी सुनाते हुए आपके पास चल रही है। वो बता रही है कि बचपन से ही मैं हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ी हुई हूँ और मुझे सब सब्जेक्ट तो अच्छे लगते थे। मैं एवरेज थी स्टूडेंट पढ़ने में, लेकिन मुझे मैथ्स से एकदम डर लगता था। और मज़े की बात यह है कि जब उसने कबाड़ी शॉप खोला तब उस समय उसको इस मैथ्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी। मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि मैथ्स की ज़रूरत आपको हर कदम पर पड़ने वाली है ना। तो अब उसको यहाँ पर हिसाब किताब करने की ज़रूरत पड़ी। तो उसने यही बातें, अब हम उसके साथ साथ हम भी हिसाब किताब करना सीखेंगे। ठीक है, हम अपने हिसाब से भी आगे बढ़ेंगे, ये कबाड़ी वाली को भी देखेंगे। तो उसने ये बताया कि मेरे जो पापा थे, पिताजी थे, उनका एक एक्सीडेंट में डेथ हो गया था और मेरी मम्मी घरों में काम करके पैसे कमाती थी और बहुत मुश्किल होता था। तो इसलिए मैं मुश्किल से 8th क्लास तक पढ़ी और मैं और ज़्यादा आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरी मम्मी ने मेरी शादी कर दी। ठीक है, और उनके हस्बैंड एक छोटे से मिट्टी के घर में रहते थे और उन लोग को घर चलाना बहुत मुश्किल होता था। तो ऐसे में उनके अंकल ने सलाह दी कि तुम कोई एक शॉप खोलो। तो उसने बहुत सारे शॉप के बारे में सोचा। उसने सोचा कि मैं एक चूड़ी का शॉप खोल लेती हूँ या टेलर का शॉप खोल लेती हूँ, लेकिन उसके अंकल ने कहा कि जंक शॉप यानी कि ये कबाड़ वगैरह बेचने का अगर जो दुकान अगर तुम खोलोगी तो वो तुमको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और उसने 8000 रुपीज़ लोन लिया और अपना शॉप खोला। फिर यहाँ पर लोन के बारे में भी हम जिक्र करेंगे। इसके बाद आप इस बुक में देखेंगे अलग अलग तरीके से। यहाँ पर क्या है कि वो पहले तो लोग उसके ऊपर हंस रहे हैं कि क्या कबाड़ बेच रही है, ये गंदा काम कर रही है। लेकिन धीरे धीरे किरण ने लोगों की बातें नहीं सुनी। ये बात हम हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप लोगों की बातें सुनेंगे तो आप कभी भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। तो उसने इस कबाड़ को ही बेचकर फिर रिक्शे लिए, रिक्शे को किराए में देना शुरू किया और फिर उसके बाद वो कबाड़ लेती थी, उसको ख़रीदती थी और फिर उसके बाद उसको थोड़े और ऊंचे दाम में थोक में जाकर बाज़ार में बेचती थी और इस तरह से उसकी कमाई होती थी। तो उसमें जो गणित का हिसाब चला, उस हिसाब को हमको पढ़ना है और हम यहाँ पर एक एक करके पढ़ते जाएंगे और इन सभी बातों को हम देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं ये कबाड़ी वाली की कहानी के बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा अच्छे से बना के रखा हुआ है। ये जो मैथ्स आ रहा है यहाँ पर, द जंक सेलर, कबाड़ी वाली। तो इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन आपकी बुक में है कि एक कप टी, आप कहीं पे बाहर जाकर देखिए, पता कीजिए कि एक कप टी की कीमत क्या है। एक कप चाय की कीमत तुम क्या जानो? सुरेश बाबू, है ना। ठीक है, कोई सा भी बाबू आप बोल दीजिए। हाँ, डायलॉग मार रही हूँ। तो अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 1 कप ऑफ टी, जैसे हम कहीं दुकान में जाते हैं, मान लीजिए वो कितना मिल रहा है, ₹5 का एक कप टी मिल रहा है। यदि किसी टी स्टॉल, थोड़ा अच्छा शॉप रहेगा, वहाँ थोड़ी सफाई के साथ देंगे तो हो सकता है ₹7 तक का मिल जाए, ₹10 तक का मिल जाए। होटल में जाएंगे आपको यहीं पर एक कप चाय जो है वो 40 रुपीज़ में मिलेगी। ठीक है, लेकिन मैंने अपने एक फ्रेंड से पूछा तो 5 स्टार होटल का प्राइस उसने बताया था एक कप चाय का ₹470। और उसमें भी जब यहाँ पर टैक्स वगैरह जोड़ के वही जो प्राइस है, एक कप चाय की कीमत हो जा रही है ₹700। मज़ा आ रही है बात? हाँ, तो यहाँ पर एक कप चाय सोचिए, कीमत जगह की हो जाती है ना। यहाँ पर एक ठेले में मिल रहा है, फिर थोड़ा सा एक टी स्टॉल में मिल रहा है, फिर थोड़े होटल में मिल रहा है। तो ये भी एक बात होती है, पैकेजिंग की भी कीमत होती है ना। तो अब यहाँ पर ये आपको एक कप टी की कीमत दिख रही है। अब हमसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड कॉस्ट ऑफ 30 कप्स ऑफ टी। तो यहाँ पर आप खुद भी क्वेश्चन बना सकते हैं। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 cup of tea is ₹5, then find the cost of 30 cups of tea. If the at a tea stall 1 cup of tea, the cost of 1 cup of tea is ₹7, then find the cost of 30 cups of tea. Similarly, in a hotel, the cost of 1 cup of tea is ₹40, then find the cost of 30 cups of tea.
और इसी तरीके से एक 5 स्टार होटल में एक कप टी का प्राइस कितना 700 है, तो 30 कप से टी का प्राइस कितना होगा। तो आपको इस तरह से अलग अलग, ये आप अपने दिमाग से भी बना सकते हैं, कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप इसके लिए ये कैलकुलेशन आप कॉपी में पेन में करके देखिए और उसके बाद बनाइए। जैसे यहाँ पर एक कप टी कितना है 5 रुपीज़ का है, तो ₹5 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है 30 से, तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, सिंपली आप कर लीजिए कितना आ जा रहा है 150 रुपीज़। 30 कप टी जो है आपको 150 रुपीज़ में मिल जाएगा। टी स्टॉल में आप जाएंगे तो 30 कप टी कितने का मिलेगा, 30 × 7 कितने का मिल जा रहा है 210 रुपीज़ का मिल जा रहा है। थोड़ा सा सफाई और बढ़ जाएगी। यहाँ पर एक होटल में गए तो वहाँ पर कितने का मिलेगा 40 × 30 हो गया, तो 40 × 30 कितने का आ जाएगा, ये आप देखिए यहाँ पर आपको 1200 रुपीज़ में का मिलेगा। फिर आप और आगे बढ़ते हैं, आप 5 स्टार होटल में जा रहे हैं और वहां पर आप 30 कप चाय पियेंगे तो आपको कितने का पड़ेगा, आप जरा इसका हिसाब लगाइए। मैंने आप लोगों को जीरो वाले लेसन में बताया था कि जीरो डायरेक्ट पुट कीजिए और यहाँ पर उसको मल्टीप्लाई कीजिए 3 7 21, ठीक है। तो 21,000 रुपए का अगर आप पूरे महीने भर वहां पर 5 स्टार होटल में जाकर एक कप चाय केवल पीते हैं तो एक इंसान की करीब करीब पेमेंट के बराबर आपका उड़ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक अलग अलग बातें दिख रही है आपको, इसके हिसाब से आप देखिए। तो यहाँ पर कहाँ एक कप टी के का मतलब 30 दिन तक आपने 1 महीने तक पिया, मात्र 150 रुपये खर्च हुए। यहाँ पर आपने एक कप टी महीने भर पिया तो 210 रुपीज़ खर्च हुए। होटल में पिया, रोज एक एक कप टी पिए तो वहाँ पर 1200 रुपीज़ खर्च हुआ। लेकिन जब अगर आपने 5 स्टार होटल में रोज एक कप टी लिया, 1 महीने के बाद आपको कितना देना पड़ेगा 21,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये डिफरेंस है।